हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 अवकलज के जो अनुप्रयोग है उसके जो प्रश्नावली 6.5 का पार्ट 3 लेके आए हैं क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। वैसे तो ये 6.5 का पार्ट 4 है। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से करना स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत बड़ी आपको पता है, और आज के इस वीडियो में जो लगभग जो क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के हैं, तो मज़ा आ जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है, चलिए उच्चतम हो तो उच्चतम दिखाना पड़ेगा। जब जब क्वेश्चन में उच्चतम निम्नतम बोलेगा तो फलन को हमें उच्चतम निम्नतम दिखाना भी पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एनसीईआरटी को हम साइड में रखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक कर दो बेटा, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं दो संख्याएं ज्ञात करनी हमें जिनका योग 24 है। तो मान लेते, माना प्रथम संख्या मैंने x मान ली। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए दूसरी संख्या प्रश्नानुसार, क्योंकि दोनों का योगफल 24 बोला है ना, तो दूसरी क्या हो जाएगी 24 माइनस एक्स। ठीक, दो दोस्तों के पास 10 रुपये है, एक के पास 2 रुपये है, दूसरे के पास कितना होगा 8 रुपये। 10 में से 2 घटा दोगे तो 24 में से हमें x घटाना पड़ेगा। प्रश्नानुसार उनको क्या बोला गया, जो उनका गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल मतलब गुणनफल को प्रोडक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो p से प्रतिशत करते हैं। इसके और इसकी गुणा कर देनी है, 24 माइनस एक्स, ये चीज़ गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 24x माइनस के एक्स स्क्वायर। ये मेरा p आ गया। अब इसको संख्या तो निकालनी है, x पे निकालना है, 24 माइनस एक्स पे मुझे निकालना है, लेकिन मुझे फलन को क्या दिखाना है बेटा, उच्चतम भी दिखाना है। तो ये मेरा फलन बन के रेडी अब। ठीक है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट है हमारा, उस पर बात करनी है। तो बाकी जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वही लगाएंगे हम। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। तो ये हो जाएगा x के में जा रहा है, तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। 24 x का अवकलज 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक, कुल मिला के 2 उभयनिष्ठ है, या ऐसे ही रहने दो। 2x माइनस का प्लस के 24 है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ -2x प्लस, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सही है, आपका माइंड थोड़ा चलता है, तो x के एक ही मान मिलेगा यहाँ पर। जब 0 रखोगे ना तो लगे हाथ, तब टेस्ट फेल हो जाएगा सिंगल डेरिवेटिव वाला। तो आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लगे हाथ दोबारा कर देना है। तो -2x का क्या हो जाएगा, -2, 24 का 0 हो जाएगा। अब प्लस करना आता ही होगा, है कि नहीं। तो नेगेटिव आ गया, x तो है ही नहीं, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया यानी कि क्या होगा, फलन उच्चतम है, जो कि हमें शो करना था, फलन उच्चतम है। पता चल गया, फलन उच्चतम है, ये हमें दिखाना भी था। अब उच्चतम व निम्नतम बिंदु के लिए डी, जो एक बार हम अवकलज करते हैं उसको 0 रखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे मैक्सिमा व मिनिमा के लिए। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो आपको सही लगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले बार जो लिखा उसका सिंगल डेरिवेटिव वाले का हम क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं 0 के इक्वल। तो माइनस का 2x प्लस का 24, तो माइनस का 2x इधर रखेगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2x। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 12। एक ही मान आया है, ठीक है ना। तो x बराबर 12 आ गया, यानी कि पहली संख्या आपकी कितनी होगी, 12 होगी। अर्थात प्रथम संख्या मेरी 12 होगी, और द्वितीय संख्या मेरी भी कितनी होगी, 24 माइनस एक्स था, तो 24 माइनस के 12, ये कितनी हो जाएगी 12। तो पहली संख्या भी 12 होगी और दूसरी संख्या भी 12 होगी, ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक, आराम से हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो वीडियो को तुरंत एक बार दोबारा देखें।
ठीक है बेटा। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई का योगफल 60 हो और x y क्यूब उच्चतम हो। इसको उच्चतम बोला गया है, तो बात इसी पे चलेगी, x y क्यूब पर। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही आसान है। देखो दिया क्या है बेटा हमें, x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस इधर से ना एक वेरिएबल निकालते हैं। x का मान क्या हो जाएगा, ये प्लस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के वाई। कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या बोला गया है, चूंकि एक्स वाई को हमें दिखाना है, क्या एक्स वाई को हमें उच्चतम दिखाना है, एक्स वाई क्यूब को। तो मान लेते हैं p मान देते हैं एक्स वाई क्यूब। इसको हमें क्या दिखाना है बेटा, उच्चतम दिखाना है। इसको हमें उच्चतम दिखाना है। तो ये y है, ये x है। तो ये जो मान होने चाहिए ना बेटा, एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, या तो x में हो या फिर y में हो। तो मैं क्या करूँगा, x का मान रख दूँगा यहाँ पर 60 माइनस के वाई, और इधर से वाई क्यूब। वाई क्यूब से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 वाई क्यूब वाई की पावर 4। अब इस फलन को हमें क्या दिखाना है बेटा, उच्चतम दिखाना है। ठीक, सो वही तरीका करेंगे। एक y है तो y के सापेक्ष क्या हो जाएगा अवकलज, तो ये पावर सामने आ जाएगी 180 4 वाई क्यूब। ठीक, अब ध्यान से अगर देखें तो 4y² कॉमन है, 4y² कॉमन है। 4 से भाग दोगे सो यहाँ से 45 जाएगा और यहाँ से ओनली y बचेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि y के 2 से ज़्यादा मान आएंगे। जब 2 से ज़्यादा मान आते हैं तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट बेस्ट होता है, बट आप यहाँ पर डबल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो देखो सेकंड, अब मैं यहीं लगे हाथ दोबारा टेस्ट कर लूँगा। यहीं पे कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। लास्ट में करोगे तो फिर हौच पौच होता है। यहाँ से डबल डेरिवेटिव करोगे तो 180 दूनी 360 वाई, 4 तिया 12 y²। ठीक है, अब पॉइंट्स निकालने तो इसको 0 रखना पड़ेगा, उच्चतम और निम्नतम के लिए, मैक्सिमा या मिनिमम के लिए। ठीक, सिंगल डेरिवेटिव है उसको क्या रखेंगे बेटा, 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4y²। सिंगल डेरिवेटिव 0 रखेंगे। देखो बेटा y², इसको 0 मानोगे तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0, और इसको जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, ये सब तो आता ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं। तो y के हमें 2 मान मिल गए। ठीक है, y बराबर 45 और y बराबर 0। 2 संख्या है तो y का मान बेटा 0 तो नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि y अगर रख दोगे तो ये मैक्स y अगर 0 ले लोगे तो ये समथिंग 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 कुछ होता नहीं है, एक्चुअली नंबर नहीं है कोई 0, तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो एक ही चीज़ बच रही, y हमें क्या लेनी पड़ेगी, 45। ठीक, एक्चुअली हमारे पास एक ही सिंगल पॉइंट बचा, और एक ही सिंगल पॉइंट बचा तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ता है। तो मैंने पहले ही डबल डेरिवेटिव के लिए निकाल रखा है। अब y = 45 में यहाँ रखना है। ठीक है, 45 यहाँ रखेंगे तो y बराबर 45 रखने पर, ठीक है, यहाँ रख देंगे d2p/dy²। y = 45 पे हम चेक कर रहे हैं, 360 y की जगह पे 45 वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो गुणा करेंगे, जो गुणा करके इसका तुम हल करोगे ना, नेगेटिव आ जाएगा, इसका मान ज़्यादा होगा इससे। ठीक है ना, तो जब ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव हुआ होता है तो फलन क्या होता है बेटा, उच्चतम होता है। अर्थात फलन हमारे क्या उच्चतम है, यही हमें दिखाना होता। फलन को उच्चतम दिखा दिया, y का तो मान मिल ही रखा है, क्या दिक्कत है, y हमारा एक आंसर है।
ठीक है ना। दो नंबर हैं एक्स और वाई, क्वेश्चन में बोला गया था। तो बेटा वाई तुम्हें मिल चुका है एक नंबर 45 आंसर। तो 45 तुम जब उठाकर यहाँ रखोगे तो 60 माइनस 45, तो दूसरा आंसर कितना आ जाएगा 15। तो जो दूसरी संख्या होगी वो 15 होगी, पहली संख्या आपकी 45 थी। एक्स 15 होगा, वाई आपका 45 होगा और फलन आपका उच्चतम होगा। ये भी हमने दिखा दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है कि नहीं। सिमिलरली एकदम डिक्टो क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात के जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर y की पावर 5 उच्चतम हो। डिक्टो एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी करके आया हूँ। चलिए करते हैं इसको भी। क्वेश्चन बेटा एक बार देखने के बाद दोबारा खुद से बनाया करो, रिवीजन जरूर कियो, डेली का डेली रिवीजन करना है, ठीक है। तभी आप सही से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, सही प्रिपरेशन हो पाएगी। दो संख्या है हमारे पास x और y, दो धन संख्या है। दिया क्या है, हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 35, ठीक है। और जो गुणनफल दे रखा है माना p, ये दे रखा है हमें x स्क्वायर y की घात 5, ठीक। अब आपको टिप्स भी एक दूंगा, एक ये चीज़ में दे रखी है। ओके बेटा, सो इसको हमें क्या दिखाना है, इसको हमें दिखाना है उच्चतम, और फिर x और y के मान भी निकालने हैं, ठीक। अब देखो बेटा मैंने अभी बोला कि ये x और y में तो सिंगल वेरिएबल में रखना पड़ेगा। अब तुम x का मान रखोगे या y का मान रखोगे, ठीक है। ये बड़ी बात है कि तुम x का मान रखना चाहते हो या y का मान रखना चाहते हो। सो किसी का भी मान रख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ से मैं मान निकालूंगा y का, ठीक है। सो देखो बेटा y का मान निकालूंगा, यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, पहले लिखूँ तो y बराबर क्या होगा 35 माइनस एक्स, और इस y के मान को उठाकर मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो p क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स की घात 5, ठीक है। ये हमारा फलन बन गया, ठीक। अब x में है वेरिएबल, दो फलन की गुणा हो रही है, तो क्या कर देंगे x के सापेक्ष अवकलज, पहला गुणे दूसरे का अवकलज, ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज। सूत्र में रख दिया, अब हल करेंगे इसको, ठीक। सो देखो बेटा यहाँ से तो एक्स स्क्वायर ये ऐसे का वैसे रहेगा, क्या पहले क्या सरल होगी पावर, पहले क्या सरल होगी पावर, एक पावर कम हो जाएगी, अंदर वाले का अवकलज करेंगे, 35 का 0 हो जाएगा और x का अवकलज 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा 35 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाता है बेटा 2x। अब आप अगर ध्यान से देखो मिनिमम 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन है और यहाँ से x भी कॉमन है, तो x 35 माइनस एक्स की पावर 4 उभयनिष्ठ है, ये माइनस के 1 है, और यहाँ से 5 माइनस के 5x बचेगा, प्लस और यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ ये 2 बचेगा, और अंदर से 35 माइनस के x बचेगा। थोड़ा और हल कर लेते हैं, ये फैक्टर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मुझे पॉइंट्स भी तो चाहिए, इसीलिए हमें इसका गुणनखंड करना ज़रूरी है। ये 70 हो जाएगा, माइनस के 2x माइनस के 5x, तो ये हो जाएगा माइनस के 7x, और 35 दूनी 70, ठीक है। तो ये गुणनखंड बन गया, ये मेरे को मिल गया dp/dx। अब इस क्वेश्चन में तो मैंने एक चीज़ और बताऊंगा, टिप्स दूंगा, क्योंकि अगर तुम डबल डेरिवेटिव करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब एक टिप्स ज़रूर दूंगा, वो एग्ज़ाम में आपको लिखना है। ये तुमने सिंगल डेरिवेटिव किया, ठीक बेटा, अब फलन को तुम्हें उच्चतम दिखाना है, तो ये तुमने एक बार अवकलज करके तुम्हें ये मिला, है ना। अब तुम अगर इसका दोबारा से अवकलज करने जाओ तो सोचो कितना लंबा चौड़ा भाग होगा, फिर वो मान तुम यहाँ रखोगे, है ना। देखो क्या लिखना है वो मैं आपको समझा दूँगा, अब यहीं तक रुक जाओ। इसे समीकरण 1, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। अब क्या करो ना, अब क्या करते हैं बेटा, पॉइंट निकालने के लिए लिखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए
उच्चतम व निम्नतम बिंदु के लिए ऐसे लिख दोगे। जो सिंगल डेरिवेटिव उसको हम क्या रखते हैं बेटा, 0 के बराबर रखते हैं। तो ये इसको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, अब देखो 3 गुणनखंड है, एक एक को 0 लोगे, इसको 0 मानोगे तो x का मान आ जाएगा 0, इसको 0 मानोगे x माइनस 35 तो x का मान आ जाएगा 35। हालांकि 4 बार है वो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और इसको माइनस के साथ x 70 साथ देंगे, इसको 0 मानोगे। ठीक है, माइनस का 7x प्लस 70 इक्वल टू 0, तो ये 7x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 10। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बेटा एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से 2 मान हो जाएंगे अस्वीकृत। अस्वीकृत एक तो मान बेटा x बराबर हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे तुम x का मान 0 लोगे तो ये होल्ड जाएगा 0, p पूरा 0 हो जाएगा, जो कि असंभव है। और तुम बेटा x का मान 35 भी नहीं ले सकते। क्यों? x का मान 35 लोगे तो y का मान 0 हो जाएगा, y का मान यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये भी असंभव, ये और ये तो हो जाएंगे बेटा असंभव। क्यों असंभव होंगे वो मैंने बता दिया। तो x का मान सिर्फ एक ही लागू होगा, वो है 10। अब क्वेश्चन में ही तुम्हें बता दिया गया है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उच्चतम के लिए बोला गया है, यहाँ उच्चतम बोला गया है ना। तो उच्चतम अगर बोला गया तो लिखेंगे कैसे? अब लिखने की टेक्निक समझ जान लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कैसे किया जाए ना, लिखोगे x बराबर 10 पर। ठीक है, x बराबर 10 पर x बराबर 10 पर dp बट्टे dx का मान, क्योंकि उच्चतम दिखाना है, उच्चतम कब आता है नेगेटिव पर, तो मान लिखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। ये लिखने की एक टेक्निक है। ठीक है, ये लिखोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अर्थात फलन उच्चतम है। ठीक है, अर्थात फलन उच्चतम है। ये देखो, ठीक है बेटा, ये चीज़ आ गई समझ में। ये लाइन आपको लिखनी है जब भी, अगर आपको उच्चतम दिखाना है तो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, अगर आपको निम्नतम दिखाना है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, ये लिखोगे। ये लिखने का एक ट्रिक है, और इसमें कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं। इससे आपका कैलकुलेशन पोर्शन बहुत बच जाएगा। और ये तभी लगाना है जब ये लेंथी कैलकुलेशन आ जाएगा, तभी ये चीज़ को लिखना है। और ये चीज़ मैं भी अपने टाइम में मैंने करके आया है, और मुझे पूरे नंबर मिले हैं। और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो फिर आपकी मर्ज़ी है। इसको आप दोबारा क्लच करो। दोबारा क्लच करने के बाद जो डबल डेरिवेटिव आएगा x की जगह पे तुम 10 रख के देखोगे, उसको जब हल करोगे तो नेगेटिव में मान आएगा, और नेगेटिव है यानी कि फलन उच्चतम है। ठीक है, तो x बराबर 10 तो मेरा ऑलरेडी का आंसर है। एक संख्या x थी, और x प्लस वाई हमारे पास क्वेश्चन में 35 दे रखा था, तो y क्या हो जाएगा 35 माइनस x, और x का मान 10 है। दूसरी संख्या कितनी होगी बेटा 25। तो x का मान 10 होगा, y का मान 25 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, और फलन को हमने उच्चतम भी दिखा दिया है। ठीक, आराम से बन गया बेटा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। हो गया 15वां नंबर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहे हैं ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। अब फलन को निम्नतम दिखाना है। ठीक, सो देखिए बेटा, माना प्रथम संख्या हमने x मान दी, दोनों संख्या का योगफल 16 बोला है। अगर पहली संख्या x है, इसलिए द्वितीय संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं का योगफल 16 बोला है ना, दूसरी संख्या 16 माइनस x होगी। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है बेटा,
प्रश्नानुसार हमें ये बोला गया है कि जो घनों का योग है, मैं घनों का योग को एस से प्रदर्शित कर रहा हूँ कि पहली वाली संख्या का घन और दूसरी वाली संख्या का घन का योग, उसको हमें क्या दिखाना है, निम्नतम दिखाना है। एक ही वेरिएबल में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर फॉलो करना है, एक बार अब क्रॉस करना है, ds बट्टा dx, ये हो जाएगा 3x²। इसमें पहले क्या सरल होगा बेटा, पावर, और अंदर वाले का प्लस करेंगे, 16 का 0, x का प्लस -1, तो ये हो जाएगा 3x², 16 - x का होल स्क्वायर -1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक बार इसको ना तुम हल कर लो, तुम इसको, क्योंकि फैक्टर बनानी है, फैक्टर बनाना पड़ेगा। सो ये प्लस माइनस -3, 16 का वर्ग, 16 का a - b का होल स्क्वायर लगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab। ठीक, सो यहाँ से 3x², 3 से अंदर गुणा कर देंगे, 3 गुणा 256 लिखता हूँ फिलहाल, माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 32x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 3x² माइनस का 3x² कैंसिल, यहाँ से 3 उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ निकालो, यहाँ से आ गया 32x, अंदर बचेगा 256। ठीक, तो हम क्या करते हैं बेटा, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, तो ds बट्टे dx इसको रखेंगे 0 के बराबर, इस मान को रखेंगे 0 के बराबर। तो ये तो 0 नहीं है, 0 के बट्टे में 0 हो जाएगा, इसको रखेंगे 0, 32x बराबर 256, इसको 0 रखोगे ना, तो 32 से काटोगे तो 32 अट्ठे, तो x का मान आ जाएगा 8, 32 अट्ठे 256 होता है, x का मान आ गया 8। देखो x का सिंगल माना है, एक ही माना है, तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट तो लगेगा नहीं, x के एक से ज़्यादा माना होता है तभी लगता है सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, तो मुझे इसका दोबारा अवकाश करना पड़ेगा, पुनः डी इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, 3 तो बाहर रहेगा, 32x का प्लस क्या हो जाएगा 32, और 256 का क्या होता है 0, तो ये कुल मिला के क्या राशि आ जाएगी, पॉजिटिव। धनात्मक होने पर क्या होता है, फलन निम्नतम होता है। ये मैं दिखाना था, x का मान तो ऑलरेडी आ चुका है, ये खुद में एक आंसर है, यानी कि पहली संख्या कितनी है बेटा 8, दूसरी संख्या 16 - 8, यानी कि दूसरी भी 8 हो जाएगी, पहली भी 8 दूसरी भी 8, तो दोनों संख्याएं क्या है बेटा 8 और 8 है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम है। मैं 17 करूँगा तो आपको खुद से 18 करने, बाकी हिंट में दे दूंगा, दोनों सेम टू सेम है, एक वर्ग है तो दूसरा आयत है, और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, और जब तक देखो बेटा क्वेश्चन तुम खुद से नहीं बनाओगे ना, तुम्हारी प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है, सीधी सी बात है। तो इस क्वेश्चन को मैं बाई प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है, बाई प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो मैं एक पन्ना लिया है मैंने, उसको मैंने फाड़ दिया है, ये प्रैक्टिकल के दिखा रहा हूँ ताकि आप पूरा प्रॉपर पूरा समझ पाए। यार जहाँ से फाड़ना है वहाँ से फाड़ ही दी था, मज़ा नहीं आता है। भाई फट गया, अपनी जगह से क्यों नहीं फट रहा, ये रखते हैं। देखो कह रहे क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा हमारा, हाँ कह रहे 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। संदूक जो ऐसा होगा जिसमें ढक्कन नहीं होगा,
काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन आयतन उच्चतम हो। तो आयतन को उच्चतम दिखाना है, ठीक है। सो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ग हमें लेना है। आप जानते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है ऐसी चीज़ जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ये ले लिया मैंने एक वर्ग आपके सामने। तो वर्ग की ये जो भुजा है बेटा, ये कितना है बेटा, 18 सेंटीमीटर है। ये भी 18 सेंटीमीटर है, ये भी 18 सेंटीमीटर है। चारों भुजाएं बराबर होगी, ये भी 18 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर क्या बोला गया है ना कि इस प्रकार बने टिन के फलकों को टिन के किसी वर्ग के टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर फेंक दिया जाता है। प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटा जाता है। इधर से भी, पेन भी नहीं चल रहा है यार, इधर से भी एक वर्ग काटा जाता है। समझाना, अगर इसे मैं ऐसे नहीं समझाता तो आप समझते ही नहीं। इधर से भी एक वर्ग काटा जा रहा है, समान टाइप के हो, लेकिन इधर से भी और इधर से भी एक वर्ग काटा जा रहा है, ठीक है। ये सब वर्ग है। माना ये जो वर्ग काटा जा रहा है उसकी भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर। तो सारी x सेंटीमीटर हो जाएंगी, ठीक है। ये काटी गई हैं। अब काट कर इनको फेंका भी जाता है। तो ये काट के मैं फेंक दे रहा हूँ। फिर एक संदूक बनानी है, इधर से काट के फेंकना है, ठीक है। इधर से भी काट के फेंकना है, इधर से भी काट के फेंकना है, और इधर से भी फेंकना है। ठीक, फिर हमें क्या, इनको मोड़ करके फलकों को मोड़ करके एक संदूक बनाना है। संदूक ऐसा होता है जिसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, लेकिन उसका ढक्कन नहीं है, ये बोला गया है। देखो इनको जोड़ दिया, एक संदूक बन गया, ठीक है ना, जिसके ऊपर का ढक्कन नहीं है। तो इनकी भुजा क्या होगी, देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये इसकी क्या है बेटा, ऊंचाई। देखो क्या होगा लंबाई, क्या होगा चौड़ाई, सोचो। देखो इधर से भी मैंने x काटा है, इधर से भी मैंने x काटा है। टोटल था मेरे पास 18 सेंटीमीटर। इधर से x घट गया है, इधर से x घट गया है। तो जो संदूक की लंबाई होगी 18, इधर से x काटा, इधर से x काटा, तो 2x कम हो गया। जितनी लंबाई है उतनी ही, देखो जितनी ये लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। तो जो संदूक की चौड़ाई होगी वो भी कितनी होगी, क्योंकि टोटल 18 था, इधर से x कम हुआ है, इधर से x कम हुआ है, तो 2x कम हुआ है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई पता लग गई। ऊंचाई कितनी होगी, कितनी है ऊंचाई, x काटा है ना तुमने, ये यही तो ऊंचाई है, यही तो ऊंचाई है। तो ऊंचाई क्या है हमारे पास, ऊंचाई मेरे पास x सेंटीमीटर में है सर, और यही सब तो आपको निकालना है। आशा करता हूँ कि जो मैंने बना के दिखाया आपको समझ में आ गया होगा सारा खेल, है ना। लंबाई कैसे आया, चौड़ाई कैसे है, ऊंचाई कैसे, तभी मैंने इसको पहले प्रैक्टिकल वे में करके दिखाया, ताकि आप हर एक चीज़ समझ पाओ ऑब्जर्व करके, वरना आपको रटना पड़ता। आगे समझ में। इसको आप साइड में रखते हैं, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो चीज़ जो मैंने कॉपी में लिखा ना वो लिख लेना है। और फिर क्या बोला है, इसका आयतन उच्चतम हो, ठीक है। तो आयतन क्या होता है बेटा, 17। चित्र बना लेना बेटा, ठीक है, चित्र बना लेना। अगर आप चित्र बना, सर सोच रहे हो कि भाई सर कॉपी में कैसे बनाया आपने, तो इसमें बना दिया, हम कॉपी में कैसे बनाए, भाई ऐसे बनाओ एक वर्ग। इधर से तुमने x काटा, इधर से भी x काटा, ऐसे बनाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था बेटा, 18 सेंटीमीटर। भाई चित्र बनाना भी मैं सिखाऊंगा कि अब x ये हो जाएगा, x ये हो जाएगा, ठीक है। माना x सेंटीमीटर की वर्ग की भुजा के बराबर काटा गया चारों तरफ से, तो यहाँ लिख दूंगे संदूक की विमा, यानी कि लंबाई 18 - 2x, चौड़ाई 18 - 2x और ऊंचाई x, ठीक है बेटा।
अब तो आ गया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। आयतन को अंग्रेजी में वी से प्रदर्शित करते हैं, वी फॉर वॉल्यूम, है ना। आयतन क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा मैंने, यही होता है। लंबाई हमें दे रखा है 18 माइनस के 2x, चौड़ाई भी हमें दे रखा है 18 माइनस के 2x, और ऊंचाई भी हमें दे रखी है x। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, तो 18 माइनस 2x का वर्ग गुणे में x। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब x में ही है, अब हमें क्या करना है, अवकलज। पहला गुणे दूसरे का अवकलज। पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, x का अवकलज 1। दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज, तो पावर सामने आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, 18 का 0 और 2x का क्या जाएगा, माइनस के 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा देखो, 18 माइनस 2x एटलीस्ट कॉमन है, एक पावर, तो यहाँ से क्या बचेगा, 18 माइनस 2x। और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो कोई प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4x, 18 माइनस के 2x, और यहाँ से बचेगा 18 माइनस के 2x और 4x, 6x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा आप क्लच कर लूँ। ठीक, हाँ, दोबारा प्लस तो बाद में करेंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट निकाल लेते हैं पहले, उच्चतम व निम्नतम के लिए। देखो यहाँ पर x के 2 मान आए हैं, एक से ज़्यादा मान आए हैं ना। उच्चतम और निम्नतम के लिए डी बट्टा डी एक्स, सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, तो इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, 0। तो 18 माइनस के 2x, 18 माइनस के 6x, फैक्टर में एक बार इसको 0 मानोगे तो 2x बराबर 18, 2 नंबर 18, x का मान आ जाएगा 9। इसको 0 मारोगे तो 6 3 18, तो x का मान आ जाएगा 3, है ना। तो x के 2 मान आ गए, 3 और 9। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। अब देखो बेटा, सिंगल डेरिवेटिव जैसे x के 2 मान आए हैं ना, 2 मान आए हैं। अब देखो कैसे होगा, अगर तुम एक बात समझ लो बेटा, अगर तुम x का मान तुम 9 लेते हो, है ना, x का मान तुम 9 लेते हो और यहाँ रख देते हो, 9 दूनी 18, 18 में से 18 घटाओगे, चौड़ाई 0 लंबाई 0, तो इससे यहीं से पता लग गया भाई x का मान 9 कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या 9 कभी नहीं हो सकता। तो x का मान मुझे 3 ही लेना पड़ेगा, 9 क्यों नहीं लेना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया। 9 दूनी 18 रखोगे तो 18 में से 18 घटेगा 0, लंबाई चौड़ाई कभी 0 नहीं होगी, हो नहीं सकती, है ना। तो x बराबर 3 आ गया। अब सिंगल मान आ रहा है, तो भैया लिखने का तरीका भी थोड़ी देर पहले बताया, या तो एक तरीका वो है, या फिर तुम इसका दोबारा से डेरिवेटिव करो, दोबारा अवकलज करो। ठीक है ना, इसका तुम क्या करोगे बेटा, दोबारा अवकलज करो। तो करके दिखाता हूँ मैं। देखो ये फर्स्ट लग जाएगा, ये सेकंड लग जाएगा, है ना, फर्स्ट सेकंड। पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज माइनस का 6, दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज माइनस के 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x के बराबर 3 रखना है, x बराबर 3 पर 18, 2 3 6, 3 रखना है, 6 3 18 माइनस के 2। तो ये तो बेटा काम ख़त्म, 0 हो गया। और ये 12 गुणा 6, 12 छंग 12 छंग 72, ये माइनस के 72 आ गई, यानी कि ये आ गया नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए क्या होता है बेटा, फलन हमारा क्या हो जाता है, उच्चतम।
और यही हमें दिखाना था फलन उच्चतम में। ठीक हो गया फलन उच्चतम। अब तुम्हें x का मान तो मिल चुका है, तो तुम्हारी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, और 18 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 12, लंबाई भी हो जाएगा 12। तो जो तुम्हारा संदूक है, संदूक की जो विमा होगी, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी 3 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 किया है ना, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 18 होगा, डिक्टो। बस इसमें एक फ़र्क है बेटा यार, लेकिन ये क्वेश्चन मैं होमवर्क पे ले दे रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन डिक्टो, जैसे प्रोसीजर आपने 17 में किया डिक्टो वैसे ही करना है, लेकिन इस पर वर्ग बोला था, इसमें आए थे, बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। इसमें भी आयतन की बात कर रहे हैं और इसमें वही संदूक है, आयतन का उच्चतम दिखाना है। डिक्टो वही क्वेश्चन है, बस वर्ग की जगह आयत दे दिया गया है। तो मैं आपको चित्र बना देता हूँ, बाकी आप काम आप खुद करोगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 45 गुणा 24, तो लंबाई आपकी 45 है, यहाँ से यहाँ तक 45 है और यहाँ से यहाँ तक 24 है। दोनों तरफ से वर्ग काटा गया है, जैसे उस क्वेश्चन में काटा गया था ना, ये x सेम, अगर ये x है तो ये समान टाइप की काटी गई है, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। तो ये जो संदूक बनेगा सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है, संदूक की विमा, संदूक की विमा जो लंबाई होगी 45, इधर से x इधर से x, तो 45 माइनस के 2x। चौड़ाई क्या होगी 24, इधर से x इधर से x कटा, 24 माइनस x, और संदूक की ऊंचाई क्या हो जाएगी x। इसलिए आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 45 माइनस 2x, 24 माइनस x गुणा x। यही तो होगा, और तो कुछ नहीं, बताइए, और कुछ नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ क्या है ना, जब आप इनको गुणा करोगे, अब यहीं से शुरू मत कर देना, क्योंकि ये 3 फलन है, 2 फलन नहीं है, 3 फलन है। तो पहले इसको गुणा भाग कर देना, जब गुणा करके लिखोगे ना तो 2 बनिष्ठ अंदर ये चीज़ आएगी। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा, ये आपका फलन है। अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, पहले वाले से भी आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा v आ गया, इसको तुम्हें अब प्लस करना है एक बार, बाकी काम सेम है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे, ज़रूर हो जाएंगे। तुम इसका एक बार आप क्लच करोगे, मैं हिंट भी दे दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, लेकिन पूरा करूँगा नहीं, कर सकता अब तक तो मेरा हो भी चाहता हूँ, लेकिन मैं जान पूछ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम एफर्ट डालो इसमें। ठीक है, तुम जब एक बार आप क्लच करोगे, ठीक है, जो ऑफ क्लच करने के बाद आएगा वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको फिर तुम मान निकालोगे तो 2 फैक्टर बनेंगे ना, फैक्टर बनेगा आपका, इसका जब फैक्टर करोगे तो 23, ये फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका तो मान 0 नहीं, इसको 0 रखोगे तो x का मान 5 आएगा और x का मान 18 आएगा। मैं हिंट ही दे रहा हूँ, एक तरीके तो कर ही दिया मैंने सारा कुछ। अब कौन सा मान नहीं ले सकते तुम, इसमें ऐसा कुछ है क्या, 18 लेके तो क्या होगा, 28 नहीं, दोनों पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पे चेक करना पड़ेगा, दोनों पे हमें चेक करना पड़ेगा। 5 आ गया, 18 आ गया। उच्चतम के लिए बात करनी है, अब इसका तुम्हें डबल डेरिवेटिव करना है ना, इसका तुम्हें डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव करोगे, x की जगह पे 5 रखोगे, जो नेगेटिव देगा वही लेना है। एक बार x की जगह पे 18 रखोगे, अगर पॉजिटिव देगा उसको नहीं लेना है। तो तुम जब करोगे ना, x बराबर 5 रखने पर इस फलन का मान नेगेटिव आएगा, यानी कि x बराबर 5 पर ये आपका क्या होगा, फलन उच्चतम होगा। ठीक, और फिर 5 यहाँ रख दोगे, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। उच्चतम दिखाना ज़रूर है, नहीं दिखाओगे तो फिर बात नहीं बनेगी, आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों,
तो हिंट दे दिया, एक्चुअली पूरा कर ही दिया मैंने, बट डिटेल में आप कर लेना, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो मतलब एक आपको वृत्त दे रखा है, उसके अंदर एक आयत बनाओगे ना, एक्चुअली में वो आयत नहीं, वो होता है वर्ग, और वो वर्ग का क्षेत्रफल में क्या दिखाना है बेटा, उच्चतम होता है। आयत को वर्ग दिखाना है और उस क्षेत्रफल को हमें क्या दिखाना है, उच्चतम दिखाना है। शानदार क्वेश्चन है, ठीक। तो कैसे होगा, करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, गर्ल एंड वुमेन एंड मैन, बॉयज़, सबको, है ना। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। आपके पास ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ओ नाम दे देते। इसके अंदर एक क्या बनाया गया है, एक बोल रहे हैं कि एक आयत है, लेकिन वो आयत एक्चुअल में वर्ग हो जाएगा, ये भी हमें बोला गया है। आयत को वर्ग शो करना है, ठीक है। ये बड़े से बड़ा जो बन सकता था वो हमने बना लिया। इसका नाम दे दो बेटा, ये ए बी सी और ये डी है। फिलहाल ए बी सी डी हमारा क्या आयत है, ठीक। मान लेते हैं कि ये लंबाई है, इसकी लंबाई x है और इसकी जो चौड़ाई है वो y है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त आपका दिया गया है। तो मान लेते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है ना, माना वृत्त की त्रिज्या ये दिया हुआ है, ठीक है। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा, a सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो जाएगा a। तो a यहाँ है, a यहाँ है, तो कुल मिलाकर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2a। क्योंकि ये आयत है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो त्रिभुज ABC में हम समकोण, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AC का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें x और y को बराबर दिखाना है, एक्चुअली आयत को वर्ग दिखाना है, ठीक है। और उच्चतम क्या दिखाना है हमें इसमें, आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात, क्षेत्रफल का उच्चतम दिखाना है। क्षेत्रफल वही आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। सो ये ये हो जाएगा 2a का वर्ग x स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर। ये x है, ये y है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ से हो गया आपका 4a स्क्वायर, ये चीज़ प्लस के एक्स स्क्वायर इधर के माइनस का हो जाएगा। और हमने ऐसा क्यों किया, आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप ये सब आप क्यों कर रहे हैं, ये सब आपने क्यों किया। तो इसका रीज़न है, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम किसी भी चीज़ से दर्शा सकते हैं, ए से, एरिया है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई हमने y माना है। अब मैंने बोला वेरिएबल्स एक रखना होता है, तो ये x है तो y का मान x के पदों में यहाँ लिखना पड़ेगा, y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से x और y का मान हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक तो नहीं होगी। अब जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे इस क्वेश्चन को भी टैकल करना है। क्या करना है, एक बार अवकलज करना है, dA/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, अंडरवुड है यानी कि घात में आधा, अवकलज करना आना चाहिए बेटा, ठीक। सो इसका जब अवकलज करोगे, देखो घात में आधा है ना, तो इसका जब अवकलज करोगे 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के आधा बचेगा, देखो, और 1/2 भी आएगा। इसकी पावर में आधी है ना, आधी सामने आ जाएगी, और फिर आधा से कम करोगे माइनस का हाफ बचेगा, माइनस का हाफ आके नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ, तो उसे मैं अंडर में लिख देता हूँ। फिर अंदर वाले का प्लस करोगे, 4a स्क्वायर का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का प्लस हो जाएगा 2x,
अब क्लच करना आना चाहिए। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसे, पहले वाले का क्लच 1, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख देते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 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 के 2x, 2 से 2 तो कट जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। बट्टे में क्या है बेटा, लॉसअप भी ले लो एक साथ, है ना। लॉसअप आ जाएगा, ये चीज़ इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो अंडर रूट हट जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो डी ए बट्टा डी एक्स आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर बट्टे में ये, ठीक। तो उच्चतम व निम्नतम के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, तो रखो। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो 1 से गुणा करोगे, इसकी गुणा इससे होगी 0 हो जाएगा, इसकी गुणा 1 से होगी तो वही रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बेटा 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर 2 टू जा, ठीक है, 2 टू जा 4। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाँ 2 का अंडर रूट 2a स्क्वायर का a, x की वैल्यू रूट 2a मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू रूट 2a मिल जाएगी। अगर y की वैल्यू भी रूट 2a आ जाती है तो दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएंगे, तो ये आयत नहीं, ये वर्ग हो जाएगा, और हमें वही दिखाना भी है, वो तो बात की बात है। और उसके साथ साथ इसके क्षेत्रफल को हमें क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है, उच्चतम दिखाना है, क्षेत्रफल उच्चतम है। अब देखो बेटा 2 तरीके हैं, यहाँ से तुम इसका दोबारा से अवकलज करो, है ना, इसका दोबारा से अवकलज करो, x बराबर अंडर रूट 2a रखो, मान नेगेटिव में आएगा, उच्चतम हो जाएगा। ये तो एक तरीका है ही है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बोला है, अगर कैलकुलेशन लेंथी हो तब ये चीज़ लगाते हैं, क्या लिखेंगे, x बराबर अंडर रूट 2a पर डी ए बट्टा डी एक्स का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, ऐसे लिख देंगे। इससे आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये लिखने के बाद अर्थात फलन उच्चतम है, महत्तम है, जो आपको लिखना है लिख दो। महत्तम दिखा दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर। y का मान यहाँ से निकलेगा, इसको कुछ समीकरण मान दो, समीकरण नंबर ए। अब समीकरण ए से ये y बराबर क्या है बेटा, 4a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, चूँकि x बराबर क्या है हमारे पास, रूट 2a, ये मान यहाँ रख दो। ठीक, ये मान हम यहाँ रख देंगे, रूट 2a रख दिया। सो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो 2a स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 2a स्क्वायर का a। तो देखो बेटा y का मान भी अंडर रूट 2 है और x का मान भी अंडर रूट 2 है, चूँकि x बराबर रूट 2 है व y बराबर भी रूट 2 है। इट इम्प्लाइज x बराबर y, ठीक है, x बराबर y हो गया, अर्थात यह आयत ना होकर एक वर्ग होगा। आंसर, आपको आयत को वर्ग भी दिखाना था, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम हो। आयत का लेके चल रहे थे लेकिन दिखाना वर्ग के क्षेत्रफल उच्चतम था, तो आयत को हमने वर्ग दिखा दिया, बात बन गई, ठीक है। आराम से ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
19वां इम्पोर्टेंट था, 20वां भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ, मतलब पृष्ठ आपको दिया हुआ है एवं महत्तम आयतन, आयतन को महत्तम दिखाना है। शानदार क्वेश्चन है कि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। बेलन की जो ऊंचाई है आधार के व्यास यानी कि त्रिज्या व्यास, जो व्यास होता है और जो ऊंचाई होती है उसको बराबर दिखाना है। यानी कि व्यास त्रिज्या अगर आर होगी तो आधार का व्यास हो जाएगा 2r बराबर h, 2r बराबर h दिखाना है। ये शुद्ध भी करना है, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। शानदार जानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करते हैं। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन है बेटा, 8-9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम लास्ट वाले पार्ट में सारा कर लेंगे। ज़्यादा नहीं कराता हूँ क्योंकि फिर आप हौच पौच हो जाएंगे और सारा मामला बिगड़ जाएगा। बेलन की बात हो रही तो पहले बेलन बना लेता हूँ, ठीक है ना। बेलन से बड़ा खतरा होता है, जब तुम्हारी शादी होगी ना बेटा फिर पता चलेगा बेलन का महत्व, है कि नहीं। सो ये बेलन की त्रिज्या मैंने मान ली r और बेलन की ऊंचाई मैंने मान ली h, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब लिख लेना है, h है। प्रदत्त पृष्ठ बोला है क्वेश्चन में, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ठीक है। और बेलन का आयतन क्या मान लेना, v मान लेना, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन तो आपने देखा ही होगा, साइड से क्या है बेटा, बेलन है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh। और इधर से एक वृत्त है, इधर से एक वृत्त है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल भी है, यानी कि 2πr²। कक्षा 10 में ही पढ़ के आए, ये सब तो छोटे बच्चों की तरह मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस का 2πr², इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर हमारा क्या है 2πrh, तो ये 2πr गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो h होगा वो व्यास के बराबर होगा, बेलन की जो ऊंचाई होगी वो व्यास के बराबर होगी। ये व्यास है ना बेटा, यहाँ से ये r, तो 2r हो गया, तो h को 2r के बराबर शो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और महत्तम दिखाना है आयतन को, आयतन लिख सकते हो, बेलन का आयतन लिख देना, बेलन का आयतन v। सूत्र क्या होता है बेटा, πr²h, यही होता है। देखो πr, h का मान तुमने भी निकाला r के पदों में, यहाँ से 1 मान लो, तो h का मान रखने पर πr², h का मान रख दोगे, कैलकुलेशन पे ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, πs 2πr इन सबको अलग अलग बट्टे में ले लूँगा, h πr² बट्टे में 2πr, ठीक। तो πr² यहाँ पे 2 था, तो πr² गुणा πr² बट्टे में 2πr, ठीक है। सो पाई से पाई कटा और एक पद कम कट गया, यहाँ से कट गया, पाई से 1 कम हुआ, 2 से 2 कम हुआ, r से 1 r कम हुआ, तो यहाँ से बचा क्या, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहाँ तक, ठीक है। सो देखो यहाँ से आ जाएगा, ये बट्टे में 2 है, एस आर बचेगा यहाँ से, एस आर 2πr² है ना। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर मामला बिगड़ जाएगा। यहाँ से क्या बचा, 2 से 2 कट गया था, पाई, यहाँ से r बचा πr³, ठीक है ना। तो यहाँ से बचेगा πr³, ओके, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन प्रॉपर फंक्शन बन गया सिंपल वे में। अब हमें r के पदों में आया है, v में भी वही होनी चाहिए, r और h, तो r के पदों में आ गया है,
तो हमें एक बार अवकलज करना है। तो आर की पदों में जब अवकलज करेंगे तो यहाँ से बचेगा h/2 और यहाँ से हो जाएगा 3πr²। ठीक, तो उच्चतम व निम्नतम बिंदु के लिए यहीं से निकाल लूँ। उच्चतम व निम्नतम के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, तो h/2 माइनस के 3πr², इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3πr², इधर 2 3 6, h बराबर आ जाएगा 6πr²। h बराबर 6πr² है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, अभी हमें इस फलन को क्या दिखाना है बेटा, उच्चतम भी दिखाना है, वो चीज़ भी होगी, वो भी हम करेंगे। अब h का मान यहाँ रख दो, क्योंकि h के मान को 2r के बराबर भी दिखाना है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में h का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देंगे हम। ठीक है बेटा, तो h का मान क्या है 6πr², यहाँ पर है 2πr² बट्टे में 2πr और इधर है h। 6πr² में से 2πr² घटाओगे तो 4πr² बट्टे में 2πr, पाई से पाई घटा, 2 दूनी 4, 1 r घटा, तो बचा क्या 2r और यहाँ से h। हैंस प्रूव्ड, ये हमें सिद्ध करना था। कई बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, भाई उच्चतम भी दिखाना है फलन को। ठीक है, 2 तरीके हैं, इसका दोबारा से अवकलज करो, h का मान यहाँ पर रख दो। ठीक है, और एक तरीका क्या है, बदल रहा है करके लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला था। तो ये सिंपल फलन है, तो बेटा दोबारा अवकलज कर लेते हैं पुनः। d2v/dr², r के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, तो h/2 है, h/2 एक क्या है कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 0। 3πr², ये हो जाएगा 6πr, तो ये आ गया नेगेटिव, माइनस के 6πr नेगेटिव आ गया। ठीक है, और नेगेटिव जब आ जाएगा, नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया तो फलन क्या है बेटा, उच्चतम है। तो जो थोड़ा बहुत बच रहा था वो भी हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं, देखो 21, 22, 23, 24, 25, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23, 24, 25, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। 23, 24, 25, फिर ये 26, ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको कौन सी वीडियो चाहिए। बाकी सभी चैप्टर को करा रखे हैं। चैप्टर 6 के बाद बेटा चैप्टर 7 ऑलरेडी कंप्लीट है, 8 ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में।